हेलो एवरीवन। जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम लिख चुके हैं और उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, तो मैं आज आपको 5 सबसे फैसिनेटिंग करियर्स आफ्टर ट्वेल्थ बताने वाला हूं। और जो लास्ट के 2 हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनकी अभी जो एक तरह से अवेयरनेस है पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में कम है, बट वो डेफिनेटली आने वाले समय में वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ, दैट इज फ्रॉम डाउन टू हैप्पी हैप्पी, राइट। तो ट्वेल्थ के बाद ये सारी चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा जो हाइप है पीसीएम वाले बच्चों के लिए होती है, दैट इज आईआईटी जेई, राइट। तो इसके बारे में आई थिंक मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आईआईटी जेई के बारे में, हाँ, हर साल लाखों बच्चे जेई का प्रिपरेशन करते हैं और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे अपना जो ड्रीम करियर है जेई की प्रिपरेशन में बनाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं जेई के बारे में, तो एट प्रेजेंट यदि हम बात करते हैं इंडिया में 23 आईआईटीज़ हैं। कितने आईआईटीज़ हैं? 23 आईआईटीज़ हैं और अच्छी खासी इन सीट्स हैं इन 23 आईआईटीज़ में। और इसकी जो प्री रिक्विजिट होती है, तो प्री रिक्विजिट बस ये होती है कि बच्चे के पास पीसीएम होना चाहिए। और पीसीएम यदि बच्चे के पास है तो ऑफकोर्स जो बच्चा 12th में होता है उसके 60% 65% बड़े प्यार से आ जाते हैं, तो वो एलिजिबल होता है जेई का पेपर लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी डिटेल में तो बात नहीं करने वाला हूँ कि इस पेपर के बारे में क्या क्या है, आने वाले टाइम में उसको अपलोड करेंगे। तो 23 आईआईटीज़ हैं, लेकिन यदि हम इन आईआईटीज़ के एवरेज पैकेज की बात करते हैं, भाई जो बच्चा बीटेक करके निकलता है, हाँ, जो बच्चा यहाँ से इंजीनियरिंग करके निकलता है, तो उसका कितना पैकेज होता है, मोटा मोटा एवरेज पैकेजेस, हाँ। तो यहाँ से जो एवरेज पैकेज बच्चे का जो होता है वो करीब, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट बहुत डिफरेंट हो सकता है, लोवेस्ट बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट एवरेज पैकेज वो करीब 20 से 30 लाख होता है। हाँ, कितना होता है मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, दैट इज 20 to 30 लाख, ये पर एनम है। हाँ, और ये नीचे भी हो सकता है केसेस में और ये ज़्यादा भी हो सकता है, इवन इट कैन गो अप टू सीआर ऑल्सो, करोड्स ऑल्सो, ठीक है। बट ये एवरेज पैकेज है, तो पर एनम का मतलब 12 महीने का पैकेज है, ठीक है। तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग करियर है लगता है आईआईटी जेई के बारे में। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कॉम्पिटिशन, क्योंकि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, करीब लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं और सीट्स ऑफकोर्स ज़्यादा है, लेकिन सिलेक्शन रेशो उतना ही होता है जितना दूसरे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। तो इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है और करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 11-12 का जो पूरा जो निचोड़ है वो आईआईटी जेई एग्ज़ाम में पूछ लेता है। 2 पेपर होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में कभी बाद में चर्चा। तो ये सबसे, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब लोग जो है इसको पसंद करते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि यदि बच्चा 11th में पीसीएम लेगा तो उसका जो पहला टारगेट जेई होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फैसिनेटिंग करियर बच्चों के दिमाग में आता है या पेरेंट्स के दिमाग में आता है, ऑफ कोर्स नन अदर देन नीट। हाँ, नीट का एग्ज़ाम। तो नीट का एग्ज़ाम भी उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बच्चे मैथ ना लेके 11-12 में बायो ले लेते हैं, दैट इज़ इसकी प्री रिक्विजिट होती है बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और मोटा मोटी 50% 55% आ जाते हैं तो बच्चा नीट लिख सकता है। इसकी जो एज लिमिट है, हाँ, जो एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट, अगर मैं अपर की बात करूं तो अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, हाँ, नो। आप कितने भी साल के हैं आप नीट का पेपर लिख सकते हैं। तो बच्चे जो है 3-4 साल 5 साल लगे पड़े हैं नीट का पेपर लिखने के लिए। और जो बड़े बड़े लाइक एम्स की मैं बात करूं तो मेन तो बच्चे का वही होता है एम्स, हाँ, एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। तो एम्स, तो इसके लिए भी बहुत रिगरस मेहनत करनी पड़ती है और ये भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स यदि मैं बात करूँ आफ्टर 12th है ये एग्ज़ाम, इसमें कोई दो राय नहीं है और बच्चा बहुत मेहनत करता है। और इसमें जो एवरेज पैकेज है, हाँ, इसमें यदि मैं एवरेज पैकेज की बात करता हूँ तो ये भी अराउंड 18 से 20 लाख का पैकेज होता है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी करा है वो 18 से 20 लाख, और ये पर एनम की ही बात हो रही है, हाँ, पर एनम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सेकंड है।
थर्ड 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 जो करियर सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए बन जाता है, भाई आपके पास जेई हो गया, आपके पास नीट हो गया, उसके बाद जो बच्चे कॉमर्स की प्रिपरेशन करते हैं, हाँ जो बच्चे आफ्टर 12th कॉमर्स होते हैं, तो उनके दिमाग में तो बस एक ही चीज़ें चलती हैं, दैट इज़ चार्टेड अकाउंटेंट। तो जो सीए का एग्ज़ाम है ये सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग एग्ज़ाम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 11th-12th में कॉमर्स लेते हैं, और कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट पता ही है, जैसे बीएसटी हो गया, अकाउंट्स हो गया एंड बाकी सब्जेक्ट। चार्टेड अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो भी बहुत इजी नहीं है, बहुत ही एक तरह से रिगरस एग्ज़ाम होता है, और इसमें भी अच्छा खासा करियर है। लेकिन बात वही है कि मेहनत बहुत है इस एग्ज़ाम को करने के लिए, और जो बच्चे प्रिपरेशन बहुत एंथुसियाज्म के साथ शुरू करते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे 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 अपने आप को लथार्जिक पाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत मांगता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो तीसरा करियर हो गया सीए का। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इट कैन बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। बट जैसा मैंने बताया, देखो बिना मेहनत के तो कोई एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है, बट किसी में ज़्यादा मेहनत करके आपको कम चीज़ें मिलती हैं, किसी में कम मेहनत करके ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, किसी में आपको बैलेंस मेहनत करनी पड़ती है और आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा प्रोज एंड कॉन्स सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम को ओवर हाइप करना है, किसी भी एग्ज़ाम को अंडर हाइप करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम मैं बता रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो जब से अगर हम बात करेंगे एनएलयू बोले तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हाँ मतलब कि देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच आर रिलेटेड टू लॉ, दे आर नोन एज द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो इनके लिए एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, मतलब आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, ये सबसे अच्छी बात है, आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं आप जा सकते हैं यहाँ इसमें ह्यूमैनिटीज़, यू कैन राइट दैट एग्ज़ाम। अगर आप पीसीएम के हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। आपके पास कॉमर्स है फिर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये एक कॉमन एग्ज़ाम है जो कि हर बच्चे के लिए है। आपने मान लो IIT JEE अटैम्प्ट किया, आपका नहीं हो फॉर एग्जाम्पल, आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है क्लैट, हाँ तो ये जो एग्ज़ाम है ये क्लैट का एग्ज़ाम होता है। किसका एग्ज़ाम होता है? क्लैट का एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में डिटेल में मैं ज़रूर बात करूँगा। ये दिसंबर में होता है, हाँ दिसंबर एवरी ईयर, ये हर साल जो है दिसंबर में ये पेपर होता है एवरी ईयर। और क्लैट का एग्ज़ाम है, मेहनत इसमें भी है लेकिन इसमें दूसरे के एग्ज़ाम के मुकाबले कम मेहनत है। तो दिसंबर में हर साल ये पेपर होता है, क्लैट का पेपर होता है। और इसमें भी यदि हम पैकेज की बात करेंगे, इसमें क्या होता है 5 ईयर का ये प्रोग्राम है, हाँ ये 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, क्योंकि जब आप 12th के बाद लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो 5 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, जिसमें आपको बैचलर्स डिग्री ऑफ कोर्स मिलती है, BLLB की मिल जाएगी, अभी BLLB, कुछ BLLB कराते हैं, कुछ BLLB कराते हैं, लेकिन जो मेजर है वो BLLB कराते हैं। तो इसमें जो पैकेज की यदि मैं बात करूँ, बहुत अच्छा पैकेज यहाँ भी मिलता है। तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज होता है ये बहुत अच्छा पैकेज है, दैट इज़ करीब मिनिमम 12 से 15 लाख का यहाँ भी पैकेज है पर एनम। जब भी मैं पैकेज की बात कर रहा हूँ ये पर एनम है। तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है क्लैट का एग्ज़ाम। और क्लैट के एग्ज़ाम की यदि मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँ, क्योंकि मैं बता देता हूँ ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि बच्चे को शायद से पता नहीं है या अवेयरनेस कम है। तो क्लैट के एग्ज़ाम में ठीक है, एक तरह से 5 सेक्शंस होते हैं। एक होता है इंग्लिश का सेक्शन होता है जो सब पढ़ते हैं, एक होता है आपके पास लीगल, ये थोड़ा सा आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा या फिर कोचिंग ज्वाइन करेंगे लीगल। एक होता है लॉजिकल या फिर जिसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, हाँ ये 3 सेक्शन हो गए। चौथा जो सेक्शन होता है वो जीके और जीएस का, करंट अफेयर्स का। एंड लास्ट जो सेक्शन होता है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक, QT जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा मैथ्स। हाँ तो 120 नंबर का है, 120 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और
पिछले साल की यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो 120 में से 80 to 85 जिसने किया था उसके बहुत अच्छे चांस थे, और जिसने 90 क्रॉस किया तो उसके मजे मजे। तो बहुत ही अच्छा एक तरह से एक करियर ऑप्शन है आफ्टर 12th एग्जामिनेशन। और वंस यू आर इन द फील्ड ऑफ लॉयर, उसके बाद आपके जज बनने के जो सपने हैं वो भी साकार हो सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम है, ठीक है। तो नेशनल लॉ NLU है, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। लेकिन इसमें एक और एग्ज़ाम है, मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है, लॉ यूनिवर्सिटी, वो भी उसके लिए खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, ALET का एक एग्ज़ाम, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो ALET का एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए है, NLU दिल्ली। तो यदि आप NLU दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम लिखना चाहिए। और इस एग्ज़ाम का भी जो पैटर्न है 120 क्वेश्चंस का ही होता है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 120 ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसमें आपको, ठीक है, ये टाइम मैंने बता दिया। बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर से एक एक एग्ज़ाम पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो और जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे अंडररेटेड एग्ज़ाम है, वो मैं बात करने वाला हूँ। उस एग्ज़ाम का नाम है, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है, दैट इज़ IP MET का एग्ज़ाम। IP MET, हाँ, IP MET का एग्ज़ाम। तो ये मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। और ये जो एग्ज़ाम है ये PCM वाला बच्चा भी टारगेट कर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी टारगेट कर सकता है, और ये जो है ये ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा भी टारगेट कर सकता है। मतलब ये कॉमन एग्ज़ाम हो गया एक तरह से। आप PCM मान लो अपने JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बायो का NEET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं और अपना जो करियर एक तरह से बैकअप ऑप्शन, मैं क्यों बैकअप क्या, बल्कि इसको मेन आप करियर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा यदि करना चाहूँ तो आपने IIMS का नाम जरूर सुना होगा, नो डेफिनेटली, है ना भैया, आपने IIMS का नाम जरूर सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स। तो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 21 IIMS हैं। कितने IIMS हैं? 21। लेकिन ये 21 IIMS में से 5 IIMS ऐसे हैं जो IP MET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो 5। तो इसका मतलब यदि बच्चा 12th के बाद जाता है, हाँ, यदि बच्चा आफ्टर 12th जाता है तो ये भी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, और इसमें आपको BBA प्लस MBA की डिग्री आपको प्रोवाइड होती है। तो आप एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएट होके ही निकलोगे 5 साल बाद। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें यदि मैं बात करना चाहूँ कि कौन कौन से 5 IIMs हैं, तो पहला जो IIM है दैट इज़ IIM इंदौर, इंदौर ने ही शुरू करा। उसके बाद IIM रोहतक, दूसरा रोहतक। तीसरा IIM जम्मू, जिसको JIPMET का एग्ज़ाम लिखना है, JIPMET। फोर्थ जो है इसमें IIM दैट इज़ JIPMET हो गया, रोहतक हो गया, दैट इज़ बोध गया, IIM बोध गया। एंड लास्ट है फिफ्थ वाला, दैट इज़ IIM रांची, IIM रांची। तो ये 5 IIMs हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है। और इसमें यदि हम 2 इम्पॉर्टेंट जो IIMs हैं दैट इज़ इंदौर, ये ड्रीम है, और रोहतक। तो ये ड्रीम एक तरह से कॉलेजेस हैं, यदि इनमें हो गया ना तो लाइफ एकदम सेट है। और यदि मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूँ, हाँ, यदि हम इसके एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो इनका जो एवरेज पैकेज है वो भी करीब 18 से 24-25 लाख तक पर एनम ज़रूर से जाता है, हाँ, और ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर ऑप्शंस है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं IIM इंदौर के पेपर के बारे में बात करने चाहता हूँ, ठीक है। IIM इंदौर, वो भी IP MET का एग्ज़ाम, हाँ, IP MET का एग्ज़ाम। और बहुत कम इसमें जनता है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं अभी बहुत कम है, अवेयरनेस कम है, लेकिन आप यकीन मानिए वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर ऑप्शंस हैं ये। तो यदि मैं IP MET एग्ज़ाम की इंदौर की बात करता हूँ तो इसमें बेसिकली 2 सेक्शंस होते हैं। एक तो है क्वांट, हाँ, मैं बता दूँ आपको, एक है 2 सेक्शंस हैं इसमें, क्वांट QA, और एक है VA इंग्लिश।
क्वांट के 2 सेक्शंस हैं, मतलब एक तो आपके पास शॉर्ट आंसर्स और एक है आपके पास MCQ और यहाँ पे आपके पास इंग्लिश। हाँ, तो इसमें दैट इज़ 45 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और 45 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, राइट। 45 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, मतलब आपको +4 फॉर एवरी करेक्ट एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर्स की मैं बात करूँ तो 15 आपके पास, मतलब ये नॉन MCQ है। आपको यहाँ पे कोई भी MCQ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सॉल्व करके अपना आंसर टाइप करना है, नॉन MCQ। तो यहाँ पे नॉन MCQ है और नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका जो मन है, चाहे आप इसमें तुक्का लगा के कोई वैल्यू कर दीजिए, आपको 0 नहीं मिलेगा, मतलब 0 ही मिलेगा, आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो MCQ है ये 30 MCQ है। कितने? 30 क्वेश्चन MCQ है। तो 30 क्वेश्चंस और VA में आपके पास सारे के सारे MCQs हैं, सारे के सारे MCQs हैं, ठीक है। तो करीब ये जो क्वेश्चन है 360 नंबर का जो पेपर आता है, ये कितने नंबर का? 360 नंबर का। आप यकीन मानिए 360 नंबर्स में से यदि 50% या 55% यदि स्कोर हो जाता है, हाई चांसेस दैट यू विल बी गेटिंग एडमिशंस इन IIMs, ठीक है। तो मैंने अभी इंदौर की बात करी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोहतक के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो 5 करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताया, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, या देखिए जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के बाद सीधा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो भी एक ऑप्शन है। हाँ, मैं तो सबको कंसिडर कर लेता हूँ। तो जिसमें जैसे MTS का एग्ज़ाम हो गया, CHSL का एग्ज़ाम हो गया, राइट, एंड मैनी अदर एग्ज़ाम जो कि 12th लेवल पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी है, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब अल्योर करती हैं तो देयर कैन बी द ऑप्शन ऑल्सो। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरह के करियर ऑप्शंस जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले टाइम में मैं एक एक एग्ज़ाम का डिटेल आपको लेके आऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।